अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। नई हुकूमत की तश्कील के मराहिल में इस वक्त सबसे बड़ा मसला कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से आज आपने देखा कि सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के पास निगरां हुकूमत या निगरां वज़ीर आज़म की जानिब से जो समरी मौजूद है उस पर दस्तखत होना बाकी हैं। और इस हवाले से हमने ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा काफ़ी नाला नजर आए और आज ज़रा तुंदो तेज़ बयानात भी नजर आए। इसहाक डार साहब ने भी कहा कि अगर सदर मुमलिकत ने साइन नहीं भी किए तो भी कौमी असम्बली का इजलास हो जाएगा, क्योंकि 21 दिन के अंदर अंदर इजलास जो है वो तलब होता है और नए जो नौ मुंतखब अरकान हैं वो हलफ लेते हैं और फिर स्पीकर का इंतखाब होता है। दूसरी जानिब अता तारड़ साहब ने भी आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका यह कहना था कि सदर का जो ऑफिस है वो साजिशों का गढ़ बन गया है, वो गैर आइनी इकदाम है, उन्हें फौरी तौर पर इसे दस्तखत करने चाहिए। जबकि सदर मुमलिकत के ऑफिस के हवाले से या सदर मुमलिकत के हवाले से जो मौक़िफ़ सामने आया, जो ज़राए की इत्तलात हैं, उसमें यही कहा गया है कि उनके पास कानूनी तौर पर 21 दिन मौजूद हैं जिसमें वो अपने दस्तखत करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब भी नाराज़ नजर आए और उनकी जानिब से भी जो बयान दिया गया उसमें यह कहा गया कि सदर आरिफ अलवी का दौर पहले ही अफसोसनाक गैर जमहूरी वारदातों से भरा पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट उनकी आइन शिकनी पर मोहर भी लगा चुकी है। कौमी असम्बली का इजलास तो वैसे ही हो जाना है, लेकिन जाते जाते वो अपने लिए एक स्याह दाग जो है वो लपेट कर जा रहे हैं। आज इसी हवाले से बात करते हैं क्योंकि इसमें बड़े पहलू जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के जो बैक कैंडिडेट थे जो कि फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, उनकी मखसूस नशिस्तों का अभी मामला बाकी है। दूसरी जानिब चंद हल्के जिनके ऊपर स्टे है या फिर जो केस चल रहे हैं उनका फैसला आना बाकी है। शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि कुछ वक्त दिया जाए ताकि ये तमाम मामला तय हो जाए। इन फोकस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुर्रम साहब, इसे देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं उनसे जब हमारी बात हो रही थी तो वो ये कहते हैं कि ये पार्लियामान का इजलास जो जल्दी जल्दी पंजाब में भी किया गया, इसी तरह सिंध में भी किया गया, अब बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली में भी जो जल्दी दिखाई जा रही है, वो पार्लियामान कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है और इसी के साथ साथ चंद हल्के जिनके ऊपर अभी फैसला आना बाकी है। जी, मुल्क ने आगे बढ़ना है। अब जबकि इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं तो अब जो अवाम के मुंतखब ऐवान हैं उन्हें जल्द अज जल्द अपना काम शुरू करना चाहिए। और जो पेचीदगियां हैं, देखिए पहली बात यह कि जो अदालती अमल हो रहा है वो कभी भी रुकावट ना ही पहले बना है ना बन सकता है। कोई स्टे नहीं है, किसी अदालत ने उसको रोका नहीं हुआ कि जी इसे रोका जाए। दूसरा इशू ये है कि जहां तक उनकी मखसूस नशिस्तों का मामला है, ये एक नई कानूनी और आईनी सूरत हाल है जिसका हमें पहले सामना नहीं करना पड़ा और लिहाजा इस मामले में अभी कुछ देखभाल की जरूरत है। कुछ प्रेसिडेंट जाहिर है पूरी दुनिया से देखे जाएंगे, लेकिन ये कोई वजह नहीं बन सकता कि अवाम का जो मुंतखब किया हुआ ऐवान है और उसमें अगर एक अक्सरियत मौजूद है और अक्सरियत आईनी कहता है सदर के इंतखाब के लिए या दूसरे खासतौर पे वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कि आइन की जो कुल मेंबरशिप है उसकी 50% से ज्यादा अक्सरियत होनी चाहिए। तो लिहाजा अगर कोई भी पार्टी 50% से ज्यादा अक्सरियत साबित कर देती है तो फिर वो पाकिस्तान की हुकूमत बनाएंगे और उनका हक है और इसी बुनियाद पर हमें आगे चलना है। तो लिहाजा सदर मुमलिकत को भी इस बजाय ये कि वो अपने साबिका रिकॉर्ड जो कि एक जमात के सिर्फ कारकुन होने का है, पाकिस्तान के आला तरीन फेडरेशन के नुमाइंदे का नहीं है, उन्हें ये किरदार अदा करना चाहिए और फौरी तौर पर कौमी असम्बली का इजलास बुला लेना चाहिए। यानी आप ये समझते हैं कि क्योंकि एक पेचीदा मामला है, मखसूस नशिस्तों पे जो भी आएंगे अगर वो मिल जाती हैं तो उनका वोट स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर इस सब में मैटर नहीं करता? जी नहीं, मैटर करता है, लेकिन अब जबकि एक ऐसी सूरत हाल है कि आजाद अरकान की एक बड़ी तादाद एक ऐसी जमात में शामिल हुई है जिसने अपनी खवातीन की और जो अकलियती थी उनकी फहरिस्तें ही जमा नहीं करवाई हुई जो एक आईनी वक्त था उस वक्त जमा करवाने के लिए। तो लिहाजा अब ये मामला अगर वो इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि जी नशिस्तें दे दी जाएं तब भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर
फैसला करता है कि ना दी जाए तभी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये एक तवील लिटिगेशन है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का जो सबसे हम कहते हैं अरफा आईनी अमल है, यानी मुंतखब हुकूमतों का कयाम, उसको अब रोका नहीं जा सकता। सही। अच्छा, आपने जैसे कहा कि ये रोका भी नहीं जा सकता, मुल्क को आगे भी बढ़ना है, जरा इसी पर बात कर लेते हैं क्योंकि आजकल बातें भी इस हवाले से बड़ी हो रही हैं। न सिर्फ मुबस्सरीन कर रहे हैं बल्कि PMLN के अंदरूनी खाना सीनियर रहनुमा चंद तो रिकॉर्ड पर भी कह चुके हैं। आपको नहीं लगता खुर्रम दस्तगीर साहब कि कुछ मायूसी नजर आ रही है कि इत्तेहाद जो बनने जा रहा है, जो हुकूमत तश्कील होगी, उस हवाले से कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें नजर नहीं आता, खुद PMLN के अंदर नजर नहीं आता। तो ये बास लोग ये कहते हैं कि ये सेटअप अब ज्यादा चलता नजर नहीं आएगा, यानी मुकम्मल 5 साल नहीं नजर आएगा, ये इतना आसान इत्तेहाद नहीं है। जी, इत्तेहाद के मामले में मुकम्मल एतमाद मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एतमाद मौजूद है। जहां एक कमी है वो पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस की है, जिसमें दो बातें बहुत बड़ी हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के जो 18 से 22 तक की हुकूमत थी, वो पाकिस्तान का जो कर्जा है उसको दोगुना करके गए। टोटल डेट एंड लायबिलिटीज जो है वो 97% उसके अंदर इजाफा था, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान का जो वफाकी बजट है उसकी सबसे बड़ी मद जो है, यानी अरे दिफाई बजट से 3 गुना अब वो हो चुका है जो कर्जों की अदायगी है, लिहाजा वो एक बहुत बड़ा। और उसी वजह से जो अफराते ज़र है जो कि महंगाई की सूरत में जाहिर होता है, उसमें भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर कोई आपको इस मामले में नजर आता है कि जी कोई बहुत मुस्कुराते चेहरे नहीं है, वो पाकिस्तान के चैलेंजेस की वजह से हैं जो कि बड़े गंभीर है। महंगाई को रोकना है, बढ़ते हुए बिजली और गैस के बिलों को रोकना है, और उसके बाद पाकिस्तान में नया रोजगार पैदा करना है। तो चैलेंजेस इस किस्म के हैं कि वो कह के लगाते हुए लोग हुकूमत के अंदर नहीं आएंगे, वो बड़े संजीदा चेहरों के साथ आएंगे। काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। खुर्रम साहब, आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि वो फैसला कर चुकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, तो आप समझते हैं कि लेकिन बतौर इत्तेहादी वो उतनी ही हिमायत करेगी जितनी 16 माह की पिछली हुकूमत में करती नजर आई थी, या फिर यहां पर भी सिर्फ आपकी तवक्कुआत हैं, कुछ और भी हो सकता है? जी, इस वक्त जो दोनों जमातों ने मिलकर चलने का फैसला किया है वो इस वक्त हकीकतन ये है कि कोई इक्तदार की बहुत चमक दमक नहीं है। इस वक्त मुल्क को एक मुश्किल सूरत हाल से निकालना है, इस्तेहकाम देना है, और जो बहुत मुश्किल चैलेंजेस हैं उनको उनसे निमटना है। हमारी तवक्को भी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक जमहूरी जमात है कि वो इस मामले में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। उनके जो सियासी मफादात हैं या मुस्तकबिल के इंतखाबात पर उनकी जो नजर है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनका ये ख्याल है कि अभी वक्ती तौर पर अगर गलबा नहीं लेंगे तो फिर मलबा भी नहीं आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो मुल्क में इस्तेहकाम ले आती है और कुछ कीमतें रुकती हैं अपनी जगह पर, बिजली और गैस के बिल अपनी जगह पर रुकते हैं, तो हमारी ये भी तवक्को है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर जो बढ़ते इस्तेहकाम जब नजर आएगा तो वो भी हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। खुर्रम साहब, जैसे आपने कहा कि वो रौनकें नजर नहीं आएंगी और वो चैलेंजेस क्योंकि इतने ज्यादा हैं इसलिए वो खुशियां आपको चेहरों पर नजर नहीं आ रही हुकूमत की तश्कील में, लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, वो कह चुके हैं, आज भी उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे, उनका मतलब उनका ख्याल था कि मरकज़ में हुकूमत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मियां जावेद लतीफ़ साहब बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आप क्योंकि इलेक्शन लड़ते आए हैं, दिस वाज नॉट योर फर्स्ट इलेक्शन, आपको क्या लगता है 2018 में जो मैनेज्ड इलेक्शन था, क्या 2024 उसी का तसलसल आपको लगता है? जी, ये हर जमात का अपने सूबे के हवाले से फर्क जवाब है, इसीलिए हम किसी भी इलेक्शन की पूरी जो सेहत है उसके बारे में गुफ्तगू नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी को लगता है कि वहाँ सिंध में इंतखाब सही हुआ है क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी है। हमारा ये ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब असेंबली में हमारी मेजॉरिटी है, तो यहाँ निस्बतन ठीक इंतखाब हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में जो जमात कामयाबी है, लेकिन ये है कि 2024 का इलेक्शन जो है 2018 से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था।
बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। अच्छा, और ये इंतखाब क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब के नाम पे लड़ा, ज़ाहिर है कि उनके वापसी का इंतज़ार था। आप तो कई बार, आज से नहीं पिछले 2 सालों से मुझसे कहते आए हैं कि इलेक्शंस होंगे। जब पंजाब असेंबली डिज़ोल्व हुई थी और जब नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन भी होंगे और वही मुहिम भी लीड करेंगे। बट अब बातें ये हो रही है कि अगर इस इंतखाबात के बाद जो नतायज आए, जो कुछ हो रहा है, उसमें देखा जाए तो एक्चुअली नवाज शरीफ साहब माइनस हो गए हैं। और मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये बाय चॉइस है या बाय डिजाइन है? जी नहीं, ये तो अब उन्होंने एक सोच थी उनकी। हम सबका भी ये ख्याल था कि मोहम्मद नवाज शरीफ ही वजीर आजम बने, लेकिन उन्होंने ख्वाबी नतायज को देखकर खुद एक फैसला किया है जिसका अब हम एहतराम करते हैं। और इसी वजह से जो इंशाअल्लाह कल मरियम नवाज साहबा का इंतखाब होने जा रहा है बतौर वजीर आला, और शहबाज शरीफ साहब भी इसी हफ्ते में, सदर मुमलिकत मेहरबानी फरमा दें तो वो भी उनका इंतखाब भी हो जाएगा। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून जरूर हुई है पिछले इंतखाबात के मुकाबले में, लेकिन मुल्क में जो ओवरऑल सूरत हाल है वो बहुत ही अब संजीदा सोच की मतकाजी है। और ये जो वतीरा था तहरीक इंसाफ का 2022 के बाद से, कि वो मुस्तकिल सड़कों पर इंतशार फैला रहे थे, जिसका नतीजा 9 मई की सूरत में आग और बलवे की सूरत में निकला, अब मुल्क इस मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अच्छा, आपने 9 मई का जिक्र किया तो फिर तो सर इरफान सिद्दीकी साहब ने इंतखाबात से कबल कहा कि 9 मई का फैसला होना चाहिए, या तो ये फैसला हो जाए जिन्होंने किया उनको सजा मिले, या फिर इसे मिट्टी डाल देनी चाहिए। अब मौलाना फजलुर रहमान का बयान आपके सामने है इंतखाबात के नतायज के बाद। वो ये कहते हैं कि 9 मई तो दफन हो गया। आपको भी ऐसा लगता है? जी नहीं, 9 मई बिल्कुल दफन नहीं हुआ, लेकिन मैं सिद्दीकी साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री हूं, और मेरी ये मैं एक जाती तवक्को का इजहार कर रहा हूं कि वफाकी हुकूमत भी जो बन गई है, और इंशाल्लाह पंजाब की और दूसरे सूबों में जो हुकूमतें हैं, कि वो 9 मई में उसकी मंसूबा बंदी करने वालों, उसमें मुआवनत करने वालों और उसको करने वालों पर सख्त तरीन कानून का इतलाक करेंगे, क्योंकि मुल्क इस तरह के एक और रियासत पर हमले का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जहां तक बात यह है कि 9 मई दफन हुआ, वो नहीं दफन हुआ। ये बात ठीक है कि 30% जो वोटर हैं उन्होंने एक ऐसी जमात को वोट दिए हैं जिसने 9 मई किया था, लेकिन हम 29 वोटरों पर तो फोकस नहीं करना, हमने उन 70 पर फोकस करना है जिन्होंने उन जमातों को वोट नहीं दिए। और उन 70 वोटरों की जो नुमाइंदा जमातें हैं वो इंशाल्लाह हुकूमत बनाने जा रही हैं। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि मुल्क में अब एक ऐसा खास तबका मौजूद है जो आग और बलवे को जो है उसकी तौसीक करता है और उसको सपोर्ट करता है, लेकिन एक तकरीबन 2/3 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। सर, आप एक तबका कह रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ के बैट कैंडिडेट्स कहां कहां से नहीं जीते। पूरा खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, इसी तरह पंजाब में एक टफ टाइम दिया, इसी तरह सिंध में तो खैर उनको जगह नहीं मिली, लेकिन मतलब जितने वोट पड़े अगर हारे भी हैं उनको भी आप सम अप करेंगे तो फिर आपको नजर आएगा कि उस बयानिए के बावजूद उनको, यानी कि वो जो कुछ हुआ 9 मई को, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोग हटे नहीं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि वो एक माकूल तादाद जरूर मौजूद है 30% की, लेकिन 70% वो भी उन पाकिस्तानियों का हम क्या कहें जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया। अगर वो 70% लोग 2/3 से ज्यादा मौजूद हैं, उन्होंने दूसरी जमातों को सपोर्ट किया है, तो लिहाजा में ये कहना है कि पाकिस्तानियों की एक गालिब तादाद, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है, वो 9 मई की तौसीक उसने नहीं की, लेकिन 1/3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसकी तौसीक की है। और यही पाकिस्तान की जो अब जो हुकूमतें बन रही हैं उनके सामने ये चैलेंज है कि ये जो उठता हुआ फाशिज्म का अफरीत है, उसको किस तरह, उसका मुकाबला कैसे करना है, और इंशाल्लाह उसको हमने आने वाले दिनों में शिकस्त कैसे देनी है। अच्छा, जो स्टेबिलिटी दरकार है इस वक्त पॉलिटिकल, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके, आप इस इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील के बाद, क्योंकि एक साइड पर वो तमाम जमातें हैं जो इंतखाबी नताइज पर एहतजाज करती नजर आ रही हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा सिंध असेंबली के हवाले से कितना एहतजाज था कराची में, और इसी तरह से बलोचिस्तान ले लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिए, आपको लगता है वो स्टेबिलिटी आ जाएगी?
जी, हुकूमत बनने से इटसेल्फ एक फोकस जरूर आएगा, लेकिन फैसला तो उन जमातों ने करना है जो एहतजाज भी कर रही हैं। लेकिन आप देखिए ना कि हमें सुनाया जाता है कि जी पता नहीं सैकड़ों नशिस्तें थी जहां उन्होंने उनको एतराज है और कहते हैं हम जीते हुए हैं। लेकिन जब आप उसके ऊपर नजर दुराते हैं कि असल में अब तक कितनी कानूनी तौर पर पिटीशंस दाखिल हुई हैं, तो वो गालिबन 35 से ज्यादा नहीं है। तो लिहाजा ये जो बातें हैं कि जी हम एहतजाज भी करते रहे लेकिन हम उसका कोई कानूनी चाराजोई भी ना करें और हम उसको बाकायदा सबूत और शवाहिद के साथ अदालत में भी ना जाएं, तो ये सियासी दुकान चमकाने का जरिया तो हो सकता है, लेकिन ये कोई संजीदा पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर एतराज नहीं है। एतराज तभी होगा जब ये पिटीशंस लेकर अदालतों में जाएंगे। और जहां तक जो साबिक हुक्मरान जमात है जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से जानी की, उनका तीरा ये रहा कि जब वो हुकूमत में थे तो उनके वफाकी वुज़रा डेस्कों पर चढ़कर पार्लियामान में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ऊपर किताबें मारा करते थे। तो लिहाजा उनका तो हुकूमत का रिकॉर्ड इतना भयानक है, तो ऑपोजिशन में आके अब उनका फैसला है कि वो क्या करना चाहते हैं। लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क खुर्रम दस्तगीर साहब, आपको नॉट एज अ पार्टी, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, आपका टेक अवे क्या है 8 फरवरी 2024 का? जी, 8 फरवरी का टेक अवे ये है कि हमारी जो तवक्को थी कि इन इंतखाबात के जरिए आवाम का एक ऐसा वाज़े फैसला आएगा जिससे मुल्क में एक इस्तेहकाम और ठहराव पैदा होगा, वो नहीं हुआ। अवाम का जो फैसला है वो टुकड़ों में बटा हुआ है। वो सूबा वाइज उन्होंने जमातों की हमायत की है, जिसकी वजह से हमें कौमी तौर पर एक हम कह सकते हैं कि दराड़ शुदा मैंडेट है जो हमारे सामने है। और उसी की वजह से यहाँ मुल्क में अब जो आने वाले दिन हैं उसमें बहुत बड़ा चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब और उनके जो साथी होंगे कि वो किस तरह इस फ्रैक्चर्ड मैंडेट के दरमियान, जहां हर सूबे की अपनी अपनी जमात अलग-अलग खड़ी हुई है और जिनके पास अपनी अपनी हुकूमतें हैं, कि उनको बतौर एक कौम चलाना, जो वफाक असल इशू मेरा ख्याल है सूबों को चलाना भी इतना बड़ा मामला नहीं है जितना इशू ये है कि वफाक को बतौर एक वादानियत के साथ और सबको साथ लेकर चलने का चैलेंज बहुत बड़ा होगा। तो जिस तरह आप ये कह रहे हैं, ये चैलेंज तो है, और अगर शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं, वजीर आजम मुंतखब हो जाते हैं, होगा। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस तमाम अरसे में जो पिछले 5 साल गुजरे, उससे पिछले गुजरे और अब जो गुजरने जा रहे हैं, सियासतदान मजीद कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी में आ रहे हैं? जी, ये हमें इसका इतराफ करना पड़ेगा। 2017 का जो जुलाई का दिन था जिसमें मोहम्मद नवाज शरीफ को एक नाहक और नाइंसाफी के फैसले के जरिए डिस्क्वालीफाई किया गया, वो दिन और आज का दिन 28 जुलाई 2017 से लेकर आज हम 18 फरवरी 2024 में मौजूद है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ना ही आया है और अल्लाह करे आने वाले दिनों में आ जाए, लेकिन उसके इम्कानात जो हैं वो बड़े कम हैं और बड़ा मुश्किल चैलेंज है आने वाली हुकूमत के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर बीइंग विद फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ होंगे तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब। पूछते हैं आखिर सदर मुमलिकत समरी पर दस्तखत क्यों नहीं कर रहे। वेलकम बैक। बात है तहरीक इंसाफ की। एक तरफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम होने के बाद जो मामलात मखसूस नशिस्तों के हैं वो यूं लगता है कि जैसे लटक गए हैं। दूसरी जानिब आज आपने देखा होगा कि इसहाक डार साहब भी थोड़े नाराज नजर आए और उन्होंने सदर पाकिस्तान के हवाले से ये कहा कि जो उनको समरी इरसाल होनी है कौमी असम्बली के इजलास तलब करने के हवाले से, उन्होंने कहा वो ना भी अगर उन्होंने उसके ऊपर देर की तो फिर स्पीकर खुद भी ये काम कर सकते हैं। वेल लेट्स सी कि क्या होता है, कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ या सदर पाकिस्तान आखिर तक इस तरह के मामलात में जो है वो रखना डालने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं शौकत यूसुफजई साहब से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शौकत यूसुफजई साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये मामला मखसूस नशिस्तों का ये इतनी जल्दी हल होता दिखाई नहीं दे रहा। एक तो ये कि पहली मरतबा तारीख में ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो जीत गए हैं। आपको क्या इस वक्त तक की खबरें हैं या क्या उम्मीदें आपकी वाबस्ता हैं इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर कानून आइन की बात होती है तो आर्टिकल 106 क्लास 3 के तहत तो ये है कि जो अ, आज़ाद मेंबरान जब शामिल होते हैं किसी पार्टी में तो उसको फिर वो हक हासिल हो जाता है कि मखसूस नशिस्तें उनको दी जाएँ। सही। अब ये कि यहाँ तो ना कानून माना जा रहा है, ना आइन की कोई पासदारी हो रही है और इसहाक डार साहब को ये जल्दी है कि जैसे-जैसे हुकूमत बने, ख्वाह कुछ भी हो, पाकिस्तान के जो कुछ रह गया है वो भी बाहर शिफ्ट किया जाए। इनके तो यही जल्दी है इसी के लिए। वरना कानून की बात ये नहीं कर रहे हैं, आइन की बात ये नहीं कर रहे हैं। क्यों नशिस्तें नहीं दी जा रही, ये भी नहीं बताया जा रहा। तो देखिए, इस तरह तो नहीं हो सकता। आपने पंजाब में बाँट दी, आपने मरकज़ में बाँट दी, आपने सिंध के अंदर बाँट दी। तो ये जो बंदर-बाँट हो रही है, आपस में बैठ के, तो इनको कोई मुल्क की फ़िक्र है या नहीं है? ये क्यों मुल्क के अंदर इंतशार की फ़िज़ा कायम करना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो। हम चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े, जो मुश्किलात है, वो सब मिलकर वो मुश्किलात उसका हल निकालें। लेकिन ये लोग तो बस सिर्फ ओहदों के लिए बंदरबांट हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में ये ख और फिर उसके बाद वो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं क्योंकि एक-दूसरे के साथ मान जाते हैं, अच्छा जी आप ले लें, सेनेट ले लें, मैं ले लूँ, स्पीकरशिप ले लूँ, मैं ये फलाँ वज़ारतें ले लूँ। यही अगर इस मुल्क के साथ करना है तो 1.5 साल पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत रही है ना, उसने क्या किया है? कुछ बता दें, 1% बेहतरी बता दें इमरान खान की हुकूमत के बाद। अच्छा, तो जब से खान की हुकूमत खत्म हुई है, 1% चीज़ बता दें कि ये चीज़ हमने बेहतर नहीं, की है। लेकिन वो तो उसका ये तो खमियाजा सब आप लोगों पर डालते हैं ना। वो कहते हैं कि आप लोगों ने मईशत तबाह की, जिसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। चले, ये तो बात जो है बाद में डिस्कस करते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर नहीं मिलती मखसूस नशिस्तें तो इस वक्त तहरीक इंसाफ की, ज़ाहिर है आप लोगों की कोर कमेटी के इजलास होते हैं, फिर नेक्स्ट लाहे अमल क्या होगा? देखिए, लाएअमल तो ज़ाहिर है कोर कमेटी डिसाइड करती है, लेकिन ये कि हमारा हक है, इसके हक के लिए हम हर हद तक जाएँगे। आईनी उस पे भी हम जा रहे हैं, लीगल टीम हमारी काम कर रही है ठीक। और जो पॉलिटिकल हमारा जो स्ट्रगल है, जमहूरी स्ट्रगल है, वो भी हम जारी रखेंगे। इसीलिए तो हमने मुख्तलिफ पार्टियों के साथ राब्ते किए हैं। हम पे इल्ज़ाम है कि जी आपने मौलाना के साथ इत्तेहाद कर लिया। हमने कोई इत्तेहाद वगैरह नहीं किया। हम सिर्फ़ ये चाहते हैं कि ये जो मैंडेट चोरी हुआ है, देखिए 170-80 सीटें हमारी बनती हैं। इन्होंने हमें क्या दिया है? और फिर ऊपर से हम हमारे ऊपर फिर वो भी कर रहे हैं कि जी एक मतलब ये है कि एक फैमिली को इक़्तिदार दिलाने के लिए ये सब कुछ दाँव पे लगाया जा रहा है ना। शरीफ फैमिली को इक़्तिदार दिलाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। वरना आप मुझे बताएँ कि वो किस खाते में वो 102 तक उसकी सीटें पहुँच गई। लेकिन ये मौलाना मतलब ये साहब का कि जो आपने उसमें जिक्र किया ना, शौकत यूसुफजई साहब, तो मौलाना साहब का तो देखिए कल पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि सिंध में तो उनका इंतजाज बनता ही नहीं है, बनता तो खैबर पख्तूनख्वा में था, लेकिन वहां तो आप लोगों के साथ एक तरह से उनके मामलात लगता है बड़े दुरुस्त हो गए हैं। देखिए चीज़ ये है कि मामलात की बात नहीं है, हमने कौन से उनके साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ना है या इत्तेहाद करके हुकूमत बनानी है। वो एहतिजाज कर रहे हैं कि जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और हम भी यही कर रहे हैं। तो क्यों ना एक मौसर आवाज़ उठाई जाए, इसी के लिए हमने जमात इस्लामी से भी बात की है, JUI से भी की है, शेरपाव खान ग्रुप से भी की है, मुख्तलिफ पार्टियों से हम राब्ते में हैं, GDA के साथ हैं। तो देखिए GDA वहाँ पे कर रहा है ना एहतिजाज, सही। तो क्या GDA के साथ ज़्यादती नहीं हुई है? तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर पाकिस्तान में यही कुछ करना है, तो फिर क्यों इतना बड़ा पैसा ज़ाया किया गया? अगर आपने शरीफ फैमिली को लाने का ही फैसला किया है, तो फिर तो इतना पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं थी। 1.5 साल शहबाज शरीफ ने ज़बरदस्ती हुकूमत की, 1.5 साल और कर लेता। आप कहते ये हैं, देखें ना, आप कह रहे हैं, हम नहीं आप कह रहे हैं शरीफ फैमिली को लाने के लिए ये सब कुछ किया गया, जबकि वहां से भी अब ये आवाजें उठ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग के कई रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र भी कर चुके हैं और वो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा तहरीक इंसाफ को सहूलतकारी दी गई। देखिए, ये तो इनके बस में नहीं है ना, नून लीगियों और पीपल्स पार्टी वालों के बस में नहीं है। यहाँ पे कोई शिकस्त दे नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह। जो इन्होंने करना था वो कर भी लिया ना। मुझे हरा दिया, तैमूर झगड़ा को आउट कर दिया, कामरान बंगश को आउट कर दिया, जो इन्होंने आउट करना था कर दिया ना। लेकिन देखिए आम लोग भी जीत गए, इसलिए कि यहाँ लोग जो है ना हमारी परफॉर्मेंस वो लोग देख रहे हैं। यहाँ पे सियासी शऊर रखते हैं लोग। ये नहीं है कि वो नवाज शरीफ वहां से बैठ के कहते हैं पख्तून जो है वो समझदार नहीं है या उनके जो बारे में जो कुछ कह रहा है, इस तरह नहीं है। ये सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं और आप देखें कि जो डिलीवर कर रहे हैं उसको वोट दे रहे हैं। कैसे मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई हजारा के अंदर से? क्योंकि लोगों को पता चल गया कि ये तो सिर्फ आज से ड्रामा है। इन्होंने कुछ करना तो है नहीं खैबर पख्तूनख्वा के लिए, सिर्फ नवाज शरीफ करके इन्होंने वोट लेना है। कर क्या करेंगे ये लोग? ये जाके अपने लिए मालात बनाते हैं बाहर, अपने बच्चों को अच्छा रखते हैं।
जब इन पे सख्ती आती है फौरन बाहर भाग जाते हैं। देखिए मुल्क में रहने वाला लोग जो है ना, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वो आपको पता है। बाकी मैं यही अर्ज करूंगा कि देखें, अगर सदर मुमलिकत समरी पे दस्तखत नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है उनके पास सारे मालूमात होंगी, उनके पास कानून आइन ये सब कुछ पड़ा हुआ है ना उनके पास, और उनको बताने वाले लोग भी होंगे ना। लेकिन जब आप तो एक मिनट जब अगर की बात है ना, सागदार साहब ने जाहिर है इसके ऊपर बयान भी दिया है, मैं से भी जानना चाहती हूँ कि क्या ये आप लोग जानबूझकर कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के, अब जितना जिसे कहते हैं ना कि रखना डालना तंग करना, कि एक हुकूमत साजी होने को है, आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो बड़े गंभीर हैं, ये भी जानते हैं कि इनसे निकलवाना है, आपने कहा सबने मिलकर ही निकाल सकते हैं, तो अब जब हुकूमत बन रही है तो बनने दीजिए, 10-15 दिन से आप क्या कर लेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखें यही तो बड़ी बदकिस्मती है ना कि कौन सी असम्बली कंप्लीट थी। अगर आप देखें पंजाब असम्बली भी इनकम्प्लीट थी, सिंध असम्बली भी इनकम्प्लीट थी, उसको नशिस्तें दे दी गई ना, सब तकसीम हो गई, आपस में बांट दी, पीटीआई को नहीं दी गई। उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है पंजाब में, आप देख रहे हैं। यहाँ पे हमें नहीं दे रहे, कौमी असम्बली में हमें नहीं दे रहे, तो ये तो एक किस्म की इनकम्प्लीट पार्लियामेंट हो गई ना। तो इनकम्प्लीट पार्लियामेंट के अंदर कोई वो आप नहीं कर सकते कि आप कहेंगे जी इसमें इलेक्शन कराएं स्पीकर डिप्टी स्पीकर। तो जो सदर मुमलिकत के पास जो एक रीजन है बड़ी, वो तो आईनी कानूनी रीजन है, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे। और ये जो बात है यानी आप ये कह रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब कि जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं दे दी जाती, पार्लियामान इनकम्प्लीट है, लिहाजा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सकता। देखिए आप तो इजलास ही नहीं बुला सकते हैं ना, जब इनकम्प्लीट पार्लियामेंट हो तो आप इजलास नहीं बुला सकते हैं ना, ये तो कोई कायदा कानून होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई हवा में बातें हो रही है ना। लेकिन आपको जरूरत है, आप कहते हैं नहीं हमने यही करना है, जबरदस्ती आपने करना है। मैं इस वक्त भी कहता हूँ अगर आप समझते हैं कि मुल्क मुश्किल में है, मुल्क को मुश्किल से निकालना है, तो इसके तो एक ही हाल है ना कि इमरान खान को लाओ बाहर, और इमरान खान क्या उसको करो, आवाम तो उसके साथ खड़ी है ना। आपने मुश्किल फैसले भी करने हैं तो ये तो 2 महीने बाद एहतजाज शुरू हो जाएगा पूरे मुल्क के अंदर, आवाम निकलेंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना निकली तो आवाम निकलेगी, और वो फिर ऐसे आवाम निकलेगी कि उनका कोई रुख भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है शौकत यूसुफजई साहब के तहरीक इंसाफ फिर से वो सड़कों की सियासत करेगी जिसकी नून लीग बार बार जिक्र करती है, जो तो 2014 का धरना था। नहीं आप समझे नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, हम तो पार्लियामेंट में आने का फैसला किया ना, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, हमने तो कहा है कि हम पार्लियामेंट के अंदर अपने जदोजहद जारी रखेंगे। अब इजलास बुलाना ना बुलाना ये तो ऊपर के लोगों का काम है ना, हमारा तो नहीं है। इजलास सदर आज भी इजलास बुला ले तो हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। तो वो तो बुलाना ना बुलाना, वो तो आइन कानून जो भी है वो तो उस पर चलेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपने सख्त फैसले करने हैं, आप कह रहे हैं कि जी हमें सख्त फैसले करने होंगे, तो जब आप सख्त फैसले करेंगे तो आवाम तो आपको मानती नहीं है, आवाम तो पहले ही मायूस हो चुकी है इस सिस्टम से। तो अगर आपने महंगाई से ला के आवाम को खुश करना है तो महंगाई पे कोई भी खुश नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान को लाए, और उसी के जरिए ये जो मुश्किलात है ये कम हो सकती है मुल्क के। अदरवाइज अगर आप कहें कि नहीं हमने खुद मिलके, तो आप तो पहले भी मिलके सारे मौलाना को भी साथ आपने मिलाया हुआ था, उस वक्त आपने लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की, आटे की बोरी 3000 पे पहुंचा दी 900 से, डॉलर आपने 300 तक पहुंचा दिया। आज फिर इसाक डार पर तोल रहा है कि मैं वजीर खजाना बनूं। ये वजीर खजाना बन गया तो आप समझे कि मुल्क का तो बेड़ा गर्क हो गया, किसने तो पहले ही तबाही मचाई है। शौकत यूसुफजई साहब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ये तो बताएं शौकत यूसुफजई साहब कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात अब तहरीक इंसाफ कराने को है, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? अब अगले 5 साल के लिए जाहिर है कि जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत में जिन्होंने इंतखाबात लड़े थे वो तो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। देखिए फर्क पड़े ना पड़े, देखिए तो कोई हर पार्टी का अपना एक वो होता है। हम है तो तहरीक इंसाफ ना, अगर हमें मजबूर किया गया है, अगर हमें नजर जरूरत के तहत ये इकदाम उठाना पड़ेगा, तो क्या हम अपनी पार्टी को भूल जाएं? ऐसा तो नहीं होता है ना। हम अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपनी जद्दोजहद तो जारी रखेंगे, और एक जमहूरी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, और साबित भी हो गया कि सबसे बड़ी पार्टी है। तो फिर क्यों नहीं इसको तस्लीम किया जा रहा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अवाम
अगर इमरान खान के साथ खड़ी है, उसकी पार्टी के साथ का, वो तो साबित भी हुआ। ठीक है, तो जो मुश्किलात है, मुल्क की मुश्किलात है, तो उसको एतमाद में लेके मुश्किलात हल हो सकती है ना। अगर आप इधर उधर से लोगों को इकट्ठा करेंगे, किसी को लंदन से बुलाएंगे, किसी को, और उनसे कहेंगे कि हमारे लिए मसाइल हल करो, वो कहाँ से, वो तो फौरन भाग गए। नून लीग ने कितना बड़ा फ्रॉड किया कि उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ को वोट दो ताकि वो वजीर आजम बने। अच्छा, वोट मिला नहीं मिला, वो नाराज हो गए जी, वो जी मुझे वोट नहीं मिला है इसलिए मैं नहीं बनूंगा, अब शहबाज शरीफ बनेगा। अच्छा, तो ये अवाम ने तो फैमिली पार्टी है ना। अच्छा, बेटी को बना दिया वजीर आला, अब खैबर उधर बना रहे हैं पंजाब में। खैबर, अब मुझे बताएं एक बात, मुझे आखिरी सवाल, मुझे बताएं कि पंजाब में एक नामजद वजीर आला को रोकने की इतनी बड़ी कोशिश की गई, आप क्या समझती हैं कि माजी मुस्तकबिल में ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई ही करेंगे? वो तो कहते रहे हम इंतजार करते रहे और मियां असलम इकबाल साहब आए नहीं हैं, वो मुस्तकिल ये कहते रहे। हम तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये जो निगरान हुकूमत है मोहसिन नकवी की, ये यादगारी रहेगी इस हवाले से कि जितने इंतकामी कार्रवाई शख्स ने करनी थी वो कर ली, और उसके बदले में उसको जो है ना पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया। अब उसका भी बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। जो रही सही कसर है क्रिकेट के अंदर, वो भी अब तबाही की तरफ जाएगी, क्योंकि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये शोभा बचा हुआ था। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इन्होंने जो कुछ किया ये शर्म की बात है। जमहूरियत को भी शर्म आएगी कि एक नामजद वज़ीर आला के खिलाफ इतनी पुलिस खड़ी की है, पूरे सूबे से पुलिस बुलाई है और कह रहे हैं जी वो आ नहीं रहा है। तो अब देखें ये इस तरह की चीजें जो ये आवाम, तो आज तो सोशल मीडिया का दौर है, पल पल की खबर आती है, लोगों को पता है कि क्या जुल्म हो रहा है। आवाम ने इसलिए तो तारिक इंसाफ को वोट दिया। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये इमरान खान को अवॉइड करेंगे, तारिक इंसाफ को अवॉइड करेंगे, ये मसाइल हल नहीं करेंगे, बल्कि मुल्क के अंदर इंतशार बढ़ेगा, मसाइल में इजाफा होगा। तहरीक इंसाफ भी तो साथ बैठने को तैयार कहा है। पीपल्स पार्टी ने आप लोगों से बारहा, पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड कह रही है कि हमने तहरीक इंसाफ से राब्ता किया लेकिन वो हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं थे, लिहाजा फिर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत साजी में है। देखिए पीपल्स पार्टी डबल गेम खेल रही है, उनके तो दोनों तरफ मजे हैं, वो दोनों तरफ विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं कि इनको भी खुश रखो उनको भी खुश रखो। ऐसा होता नहीं है। हम समझते हैं कि पीडीएम की जो जमातें जिन्होंने 1.5 साल गुजारे थे उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग बराबर के शरीक हैं, वो जिम्मेदार है इस मुल्क के मसाइल बढ़ाने में। और जो सबसे अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ को उसका छीना हुआ मैंडेट वापस दिया जाए ना, क्यों नहीं दिया जा रहा? हमें मैंडेट दे, फिर हम हुकूमत बना के दिखाते हैं ना, हम मसाइल हल करके दिखाते हैं। अच्छा, आपने जब हमसे हुकूमत ली तो डॉलर कितने का था? 150 का डॉलर था, फिर आपने 300 तक पहुंचाया। अच्छा शौकत यूसुफज़ई साहब, ये तो बताएं कि कल बानी जो रुकन है अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने बड़ी एक अलार्मिंग बात की खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। वो ये कहते हैं कि बुरा वक्त आने वाला है, मैं कोट अन कोट आपको बता रही हूँ, लिख लें, बदअमनी इस हद तक बढ़ जाएगी कि अवाम फौजी ऑपरेशंस का मुतालबा करेंगे। क्या सिचुएशन इस हद तक खराब हो चुकी है खैबर पख्तूनख्वा की? देखिए बाबर जो है वो ना तो कोई नजूमी है और ना ही कोई सियासी वर्कर है, ठीक है। और वो निकाला हुआ बंदा था पीटीआई से, और वो जिस मकसद के लिए आया था पीटीआई में इंतशार डालने के लिए, उसको इंतशार की इजाजत नहीं मिली, उसको आउट किया गया। आज अगर वो भोंगे मार रहा है तो फिर तो मतलब ये है कि अगर वाकई सूरत-ए-हाल खराब हो गई तो फिर तो उसको पकड़ना चाहिए ना, कि आपको किसने बताया था। हमारे यहाँ तो देखिए जितने भी हुई बैरूनी साजिशें हुई है ना, बैरूनी साजिशों की वजह से अफगानिस्तान में मुश्किलात आई, यहाँ पे मुश्किलात आई, लेकिन जहां तक हमारी फौज का ताल्लुक है, हमारे सिक्योरिटी इदारों का ताल्लुक है, उन्होंने तो कुर्बानियां दी हैं, उनसे तो इनकार नहीं किया जा सकता। राइट, वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो जहां तक पॉलिटिकल उस पर मुदाखलत की ताल्लुक है वो हम नहीं चाहते, लेकिन इसको तो हम मानते हैं कि सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियां दी हैं, वो दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कोई मेली आंख से नहीं देख सकता। ये बाबर वगैरह ये बेचारे किस खाते में, इनकी क्या वक़्त है कि ये बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफज़ई साहब फॉर बीइंग विद अस फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी मेहनत से टिकट्स की तकसीम की थी। बताया जा रहा था कि एक पूरी साइंस उन्होंने डेवलप की थी। इंतखाबात जो 8 फरवरी को हुए हैं, जिसमें पार्लिमानी बोर्ड के इजलास आपके सामने थे,
और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि सर्वे टीम्स जो है उन्होंने हायर की हैं और वो ये चाहते हैं कि सिर्फ विनिंग हॉर्स जो है उसको टिकट दिया जाए। ऐसे ही फिर इस तरह हमने ये देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कई लोग नाराज़ भी हुए, कई वो जो जिनको वैसे देखा जाए तो वो समझा जाता था कि ये हकदार हैं टिकट के, उनको हक नहीं, मतलब वो टिकट नहीं दिया, और फिर वो इंडिपेंडेंट हैसियत में भी उन्होंने कंटेस्ट किया। हमारे साथ होंगे दानियाल अजीज साहब राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज साहब। इस इंतखाबात में उन्होंने इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट किया था। दानियाल अजीज साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दानियाल साहब, क्या देख रहे हैं आप? वो जो इस्तेहकाम कहते थे कि इंतखाबात के बाद आएगा, वो आता देख रहे हैं? क्योंकि अगर इत्तेहादी हुकूमत को देखा जाए, जो इस वक्त तक जिन्होंने हुकूमत साजी करनी है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। PMLN तवक्को कर रही है कि वो मुश्किल फैसलों में उनका साथ दें, जिम्मेदारी निभाएं साथ में, और उधर जो तहरीक इंसाफ है उसकी मखसूस नशिस्तें एक मुअम्मा बन चुकी हैं। जी, इसमें सबसे पहले बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये तो इस्तेकाम वाली बात तो है ही है, लेकिन मुझे जो ज्यादा फिक्र है वो इसके बारे में है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिन ब दिन बुरे हालों में चलती जा रही है। मैं कल अखबार में पढ़ रहा था कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो महंगाई की शरह है वो और बढ़ गई है पिछले हफ्ते से भी। तो ये पहले ही रिकॉर्ड हाई पे है, और इसके लिए जो मसला ये है कि जो भी हुकूमत बने, वजारतें लें ना करें, जो भी बांटें, सवाल ये पैदा होता है कि प्लान क्या है, हमने करना क्या है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान की तीनों जमातों के पास, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, या वो बिलावल साहब हो, इन तीनों के पास किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है। और जो इनके मंशूर है, अगर आप उनको देखें, उसमें भी किसी किस्म का जिक्र नहीं है जो मतलब ये तासुर लिया जाए कि इनको कोई ख्याल भी है कि कितने गहरे हालात खराब है पाकिस्तान की मईशत के। तो ये जो विंडो ड्रेसिंग है या रेवड़ियां बांटने वाली सियासत है कि जी लैपटॉप बांट दें या सोलर पैनल बांट दें, ये टाइम अब गुजर गया है। पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में है। यहाँ पर बाकायदा एक आगे से लीड करते हुए पाकिस्तान को इस मसले में से निकालना है, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो आपका प्लान है कि नहीं करना क्या है, वो तो इनको समझ ही नहीं है। तो आप अगर ये कह रहे हैं दानियाल साहब कि तीनों जमातों में से किसी के पास भी ये विजन नहीं है, तो फिर तो ये मसाइल चलते रहेंगे। यानी आप क्या ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ेगी, आवाम को रिलीफ भी नहीं मिल सकेगा, और जो हमारी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो जूं के तू रहेंगे, बावजूद इसके कि हम एक और IMF प्रोग्राम में जाने को हैं? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो अफसोस की बात है वो ये है कि अगर हम किसी सिमत में चल पड़ते और समझ आती कि 6 महीने 1 साल या जितनी भी देर आप समझते हैं कि मुश्किल वक्त काटना पड़ेगा, तो उसके बाद हम उसमें से निकल आएंगे। इस किस्म का कोई बयानिया ही नहीं है किसी के पास कि वो बताएं कि हमारा ये मंसूबा बंदी है और इस तरह से हम इस कटन रास्ते को जो है ना निपटाएंगे। ये डोर सुलझा रहे हैं, इनको सिरा मिल ही नहीं रहा। लेकिन दानियाल साहब, अगर क्योंकि देखिए काबीना तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब तश्कील देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं बनेगी, और अगर देखा जाए तो नून लीग हमेशा ये कहती है कि उनकी जो मुआशी टीम है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इसहाक डार साहब पहले भी करके दिखा चुके। नून लीग की तो पूरी ये थी ना कि नवाज शरीफ साहब ने पहले भी किया है, अब भी करके दिखाएंगे। आप तो टोटली स्ट्राइक आउट कर रहे हैं इन लोगों को कि दे कांट हैंडल इट। मैं तो कह रहा हूं कि अभी तक कोई किसी किस्म की इसके शवायद नहीं मिले हैं कि इनको कोई अंदाजा हो, कोई नंबर क्रंचिंग की हो, कोई बुनियादी तौर पर भी थिंकिंग की हो कि हमने किस्सा से निकलना है इसमें से। सिर्फ अवाम पे महंगाई का बोझ डालते चले जाएं, ये तो कोई प्लान नहीं है। अवाम की तो बस हो गई है, गरीब तो मिट गया। और बेरोजगारी का ये आलम है कि हमारे जो अभी 8-8, 9-9 साल हो गए लोग पढ़े लिखे घरों में बैठे हुए, उनको मुलाजमत कोई नहीं है। तो ये कैसे मामला निपटाया जाएगा? और ये अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इन तीनों जमातों के जो अपने मुफादात हैं वो इस महंगाई और बेरोजगारी के हल में रुकावट है, क्योंकि इस महंगाई और बेरोजगारी में जो इकोनॉमी है उसमें इनके मुफादात लिपटे हुए हैं। तो ये उम्मीद करना कि इसको ये ठीक करेंगे, ये नहीं करेंगे। अच्छा, तो दानियाल अजीज साहब मुझे ये बताइएगा कि देखिए जो इलेक्शंस जिस तरह से हुए उसके बाद हम वैसे तो हर इंतखाबात के बाद हम धांधली की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन इस मरतबा वो एहतजाज में मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी शामिल है, GTA भी है, तहरीक इंसाफ भी है,
दीगर जमातें जो हैं वो भी इसका हिस्सा हैं जो ये समझती हैं, यानी कि जो छोटी जमातें हैं बलूचिस्तान की हों या खैबर पख्तूनख्वा की। आप मुझे ये बताइए कि पंजाब में क्या हुआ इलेक्शन में ऐसा, इसलिए क्योंकि पंजाब गढ़ समझा जाता था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और यही उनकी इंतखाबी मुहिम थी कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो एक्चुअली दैट इज नवाज शरीफ इज दैट विनिंग हाउस फॉर PMLN। लेकिन आपके नजदीक क्या यही महंगाई वजह बनी है, यही बेरोजगारी वजह बनी है नून लीग की उस किस्म की पजीराई ना मिलने की? बिल्कुल ऐसा ही है जी, और नून लीग ने तो अपना जो हिस्सा था वो डाला ही डाला इस तबाही में, लेकिन असल में जो जिम्मेदार था जिसका नाम इमरान खान है, जो PTI की गवर्नमेंट थी, उसके बारे में जिक्र ही कोई नहीं है। और ये इतने नकम्मे और सादा निकले हैं जिसकी वजह से मैंने आवाज फाइनली बुलंद की, जिसमें पेश उसमें जो जिम्मेदार थे इसके एहसन इकबाल साहब, और जिन्होंने इसकी नशरियात करनी थी मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने किसी किस्म का अवाम तक मैसेज ही नहीं पहुंचाया, को बयान ही नहीं बना सके कि ये जिम्मेदार कौन था इस महंगाई का। अब आने वाले दिनों में, मैं उस वक्त भी कहता रहूं, फिर इलेक्शन में मुब्तला हो गए, अब आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा एक एक डेट और टाइम किस तरह से इमरान खान की हुकूमत ने ये महंगाई का जो तूफान मच गया पाकिस्तान में, वो किस तरह से इसकी जिम्मेदार थी और किस तरह से नून लीग नाकाम रही है उसके बारे में कुछ करने का। और फिर उसी में से बात निकल आएगी कि भाई इसका हल क्या है, और इनके पास तो कोई हल नहीं, तो रेडियां खाली हैं। तो आपका यही बयान था, मेरे ही प्रोग्राम में आपने दिया था, उसके बाद वो शो कॉज नोटिस का सारा किस्सा हुआ, फिर आपकी मुलाकात भी हुई, कहा यह जा रहा था कि दानियाल अजीज साहब को वो टिकट भी आपको ना मिल सका, फिर ये भी कहा गया कि शायद ये खबरें आई थी कि आपको शायद सेनेट के अंदर वो जगह दी जा सकती है, बट देन यू चोज टू कंटेस्ट इंडिपेंडेंटली। यही वजह सिर्फ महज बनी दानियाल साहब आपकी नून लीग से अलग होने की कि आपको टिकट नहीं दिया गया था? नून लीग में जी काफी देर से, अभी जो बात यह है कि काफी देर से जो है नून लीग ने मेरे ऊपर जो है ना दायरा मारा हुआ था। मेरे जैसे लोग जो हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो अकॉम्प्लिश्ड हैं, जिन्होंने साबित किया है कि वो पाकिस्तान के नेशनल लेवल के रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जो आउटस्पोकन भी हैं और जिनके पास रिसर्च और एनालिसिस है और खास तौर पे इंडिपेंडेंटली इलेक्टेबल है, वो खतरे की घंटी है तमाम जमातों के लिए। तो चाहे वो कोई सी भी हो, आप देख लें बाकी जमातों में, इवन PTI में आप देख लें, उन्होंने भी आज आके बुजदार ही लाना पड़ा, क्योंकि ये इनको आदत पड़ी हुई है कि अंधों में ये काने राजे बने हुए हैं सारे। तो जब कोई ढंग का कोई आदमी आए तो उनको खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान की सियासी जो बरादरी है उसका ये अलमिया है, और इसका हल एक आखिरकार निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अब मजीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता ये रेवड़ियां बांटने वाली सियासत। इसमें ये जो पहले बारियां लगाने वाली सियासत थी, उसमें से सिर्फ एक पार्टी का इजाफा हो गया है PTI का, लेकिन सियासत वही है बारियां लगाने वाली। दानियाल अजीज साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।